हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिद शेख। वेलकम यू ऑन स्टार्स नर्सिंग चैनल। स्टार्स नर्सिंग चैनल पर मैं साजिद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हॉल टिकट जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च की ओर से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली है, उसके लिए जो हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो मेरे वीडियो में आखिर तक ज़रूर बनी रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब करें स्टार्स नर्सिंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे क्या बताए हुए हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी द रिपोर्टिंग टाइम एट द वेन्यूज 12:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब जो मैंने हॉल टिकट से जो कॉपी किया है उसमें 12:30 का टाइम दिया हुआ है, तो आपको जो है 90 मिनट्स बिफोर पहुंचना है। यानी अगर आपका एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपको 12:30 को वहां पर पहुंचना ज़रूरी होगा। तो ये जो टाइम शेड्यूल दिया हुआ है उसके पहले आपको वहाँ पर जाना है। तो नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रजिस्टर आफ्टर *IST, यानी जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कोई भी कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर करने के लिए अलाउड नहीं होगा अगर वो जो भी टाइम दिया है उसके पहले अगर रिपोर्टिंग नहीं करता है। तो कैंडिडेट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंसेस आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन एंड प्लान देयर ट्रैवल्स अकॉर्डिंगली। जो दूर से आने वाले कैंडिडेट्स है एग्जाम सेंटर्स पे, उनके लिए एक रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि एक्सट्रीम कॉशन के साथ और अच्छे से प्लान करके ट्रैवल करें। मुंबई और सब अर्बन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्लान अकॉर्डिंगली फॉर संडे मेगा ब्लॉक। संडे के दिन मेगा ब्लॉक के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मुंबई और सब अर्बन के कैंडिडेट जो है उनको अकॉर्डिंगली प्लान करने के लिए बताया गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द सेंटर एड्रेस इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी सेंटर का जो एड्रेस है वहाँ पर ओन इंटरेस्ट से जाना होगा और उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेंटर को अप्रोच करने की या सेंटर पर पहुँचने की। फ्रेंड्स, आपके हॉल टिकट पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हुई है मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पर मेंशन किया है, मैडम और सर, विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द अबव मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट यू आर हेयर बाय एडमिटेड प्रोविजनली टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द डेट एंड टाइम एट द वेन्यू मेंशनड अबव। प्लीज ब्रिंग दिस हॉल टिकट विथ योर फोटोग्राफ affixed thereon along with currently valid photo identity proof in original. This is essential. आपने जो भी एप्लीकेशन DMAR को सबमिट किया हुआ है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसके तहत आपको जो है प्रोविजनली एडमिट किया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। जो भी आपको डेट, टाइम और वेन्यू जो बताया गया है उस पर, और आपको जो है इस एग्जामिनेशन के लिए हॉल टिकट लाना होगा और आपको जो है उस हॉल टिकट के ऊपर आपका फोटोग्राफ जो है पेस्ट करके या फिक्स करके लाना है और साथ में आपको एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल लेके ही आना है। दिस इज एसेंशियल, यानी ये बहुत ज़रूरी है। काइंडली रिटर्न दिस हॉल टिकट साइन बाय द इन्विजिलेटर विथ योर सेल्फ टिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ओवर। जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको जो है इस हॉल टिकट को आपके साथ में रखना है। Currently valid identity proof may be PAN card, passport, driving license, voters card, nationalized bank passbook with photograph, photo identity proof issued by the gazette officer on official letterhead, Aadhaar card with candidate's photograph या Aadhaar card with candidate's photograph in original। तो ये चीज़ें जो है वो वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के नाम यहाँ पर बताए हुए हैं। साथ ही आपको प्लीज़ नोट रेशन कार्ड, 3 चीज़ें जो है, रेशन कार्ड, कलर जेरोक्स of photo ID, soft copy of photo ID will not be accepted as the valid ID proof for this examination। 3 चीज़ें यानी रेशन कार्ड, कलर जेरोक्स ऑफ फोटो ID का कलर जेरोक्स और साथ ही सॉफ्ट कॉपी फोटो ID की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एज अ वैलिड ID प्रूफ। यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू एट लीस्ट 90 मिनट्स बिफोर द टाइम एज प्रिंटेड ऑन द हॉल टिकट। आपको जो है एग्जामिनेशन वेन्यू को 90 मिनट्स बिफोर प्रिंटेड टाइम से पहले पहुंचना है। जो भी हॉल टिकट पे प्रिंटेड टाइम है उसके पहले 90 मिनट्स बिफोर आपको पहुंचना है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेटर दैन द टाइम मेंशनड अबव विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। 90 मिनट्स बिफोर इज एसेंशियल। अगर आप उससे पहले नहीं पहुंचते हो तो आपको एग्जामिनेशन के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स देमसेल्व्स विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ द एंट्री इज डिनाइड ड्यू टू द लेट रिपोर्टिंग। अगर लेट रिपोर्टिंग की वजह से आपकी एंट्री को डिनाई किया जाता है तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस चीज़ के लिए। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर। जो भी इन्विजिलेटर है आपके हॉल के
उसको पूछे बगैर आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल से लीव करना यानी एग्जामिनेशन हॉल छोड़ना अलाउड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई है, द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द हॉल टिकट शुड बी रीजनेबली मैच विद द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने हॉल टिकट के ऊपर फोटो अपलोड किया हुआ है, यानी आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त फोटो अपलोड किया था, वैसा ही सेम फोटो जो है आपको हॉल टिकट पर पेस्ट करना होगा। उसके बगैर आपको जो है एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने का मौका नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड। जो भी आपने सिग्नेचर किया हुआ है वो अपलोडेड सिग्नेचर से मैच करना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, अगर डिस्क्रिपेंसी दिखती है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए बैठने के लिए। कैंडिडेट्स कमिंग विदाउट द स्टिपुलेटेड करंटली वैलिड प्रूफ फोटो आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल। अगर आप स्टिपुलेटेड करंटली वैलिड आईडी प्रूफ लेकर नहीं आते हो एंड चेंज ऑफ नेम प्रूफ इन ओरिजिनल, जो भी आपका नेम चेंज अगर होगा तो उसका ओरिजिनल प्रूफ लेकर नहीं आते हो तो आपको एग्जामिनेशन के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ मैरिड वुमन एंड कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। फोटो आईडी शुड बी वैलिड एज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी फोटो आईडी रहेगा वो वैलिड होना चाहिए, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, उसका एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट एट एनी कॉस्ट। अगर लेट कमर्स हो आप तो आपको एट एनी कॉस्ट एग्जामिनेशन के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। तो 19 मिनट्स बिफोर आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एज मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। जितना जल्द हो सके उतना जल्दी आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। इट इज़ कंपल्सरी टू कैरी हॉल टिकट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये ज़रूरी होगा कि आप आपका हॉल टिकट आपके एग्जाम के वक्त साथ में कैरी करें। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस ये है, जैसे कि द नर्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द एग्जाम लॉगिन आईडी। जो भी एग्जाम लॉगिन आईडी है वो आपको एंटर करना होगा एज गिवन ऑन दी फ्रंट साइड ऑफ द हॉल टिकट। आपके हॉल टिकट के फ्रंट साइड पे उसको दिया गया है। टू एंटर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन साइट, आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की साइट है उसमें जाने के लिए आपका एग्जाम लॉगिन आईडी देना होगा। प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम एंड अदर डिटेल्स विच विल सब्सिक्वेंटली अपीयर ऑन द स्क्रीन आर करेक्ट। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके स्क्रीन पर जो भी डिटेल्स दिख रही है वो आपके नेम से और आपकी डिटेल से मैच करती है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट अलॉन्ग विद द फोटो एपिक्स्ड ऑन एंड करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। ये बार बार उन्होंने चीज़ मेंशन की है कि आपको हॉल टिकट पे फोटो एपिक्स करके लाना है। तो जैसे कि हमने फोटो के बारे में डिस्कस किया था, जैसे आपने अपलोड किया हुआ है उसी की तरह से आपको दूसरा फोटो जो है वहाँ पर पेस्ट करना होगा और आपको जो है वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल लाना है। Please note that your name as appearing on the hall ticket provided by you during the process of registration should reasonably match with the name as appearing on the photo identity। आपका जो भी फोटो आइडेंटिटी में नाम होगा वो आपने जो अपलोडिंग करते वक्त या फॉर्म फिलअप करते वक्त भरा होगा उससे मैच होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव चेंज फर्स्ट, लास्ट, मिडल नेम पोस्ट मैरिज मस्ट टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेशल नोट लेना पड़ेगा इस चीज़ का। इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन द नेम इंडिकेटेड इन द हॉल टिकट एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आप उसमें कोई भी मिसमैच रहता है, आपका हॉल टिकट का नाम और आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ का नाम, यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम। आपको एग्जाम के लिए अपीयर नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस गैजेट नोटिफिकेशन देयर मैरिज सर्टिफिकेट एफिडेविट इन ओरिजिनल। उन लोगों के लिए अलाउड किया जाएगा जिन्होंने चेंज नेम किया है, सिर्फ अगर उनके पास अगर गैजेट नोटिफिकेशन होगा, मैरिज सर्टिफिकेट होगा या एफिडेविट इन ओरिजिनल होगा तो ही उनको अलाउड किया जाएगा। प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन बुकलेट टैप फ्रॉम द महापरीक्षा पोर्टल। महापरीक्षा पोर्टल से आप उसके बारे में जो भी रूल्स इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ सकते हो। प्लीज़ डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड स्टडी इट केयरफुली। इसके लिए आपको जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा। तो आगे क्या दिया है उन्होंने, यू मस्ट ब्रिंग द बॉल पॉइंट पेन विथ यू। आप कहोगे यार ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो बॉल पॉइंट पेन की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको सिग्नेचर करना है या बाकी कोई डिटेल्स भरनी है तो उसके लिए आपको बॉल पॉइंट पेन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। द मेयर फैक्ट दैट द हॉल टिकट हैज़ बीन इशूड टू यू does not imply that your candidature has been finally cleared by the nurse examination or that the entries made by you in your application for the examination have been accepted by the medical education and drug department as true and correct। ऐसा नहीं समझने आपको कि अगर आपको हॉल टिकट दिया है यानी आपको फाइनली आपने आपका कैंडिडेचर नर्स एग्जामिनेशन के लिए क्लियर कर लिया है, और ऐसा भी नहीं समझना है कि आपने जो भी आपके एंट्रीज मेंशन किए हैं, आपने जो भी डिटेल्स मेंशन किए हैं आपके एप्लीकेशन में वो सारे के सारे सच है और सही है, ऐसा DMAR ने मान लिया है। या चीज़ को आपको समझना नहीं है तो ऐसा नहीं होता है, वो तो आप भी समझ सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट विल take up verification of the eligible candidates, that is educational qualifications and category with reference to original documents only at the time of recruitment of the candidates who qualify on the basis of result of the nursing test।
देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा जब भी आप क्वालिफाई हो जाते हो नर्सिंग टेस्ट के बेसिस पे, और आपका जो है रिक्रूटमेंट फाइनल होने जा रहा है उस वक्त आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। यू मे देयरफॉर प्लीज़ नोट दैट इफ एट एनी स्टेज you do not satisfy the eligibility criteria as given in the notification or information voucher, or the information furnished by you in the application is incorrect, your candidature is liable to be cancelled forthwith with such further action as medical education and drug department may deem fit। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करता नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर से, तो और अगर ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने जो भी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन सबमिट किया हुआ है वो इनकरेक्ट है, तो आपका जो है कैंडिडेचर यानी आपका जो कैंडिडेचर जो है एग्ज़ाम के लिए वो कैंसिल किया जा सकता है, और कुछ एक्शंस भी लिए जा सकते हैं आपके ऊपर DMAR के तौर से। योर रिस्पॉन्सेस आंसर्स विल बी एनालाइज्ड विद द अदर कैंडिडेट्स टू डिटेक्ट द पैटर्न्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। If in the analytical procedure adopted in this regard, it is inferred or concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuine or valid, your candidature may be cancelled and or the result withheld। अगर आप जो भी रिस्पॉन्सेस यानी आंसर्स देते हो अगर उसको एनालाइज किया गया और आपके और अदर कैंडिडेट के जो पैटर्न ऑफ सिमिलरिटी रहेगा राइट और रॉन्ग आंसर्स का, अगर पैटर्न सिमिलरिटी में रहेगा और उसके लिए अगर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया और उसमें ऐसा लगा कि आपके रिस्पॉन्सेस एक दूसरे से शेयर किए हुए थे और आपके जो मार्क्स है वो जेन्युइन नहीं है और वैलिड नहीं है क्योंकि आपने एक दूसरे को जो आंसर्स है वो शेयर किए हुए थे, ऐसा अगर पता चलता है तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है या आपका रिजल्ट जो है वो विथहेल्ड किया जा सकता है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टू द वेन्यू आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड। Candidates are advised to report the center much before the reporting time. You must report the examination venue 90 minutes before the exam time as printed on this hall ticket. Candidates are arriving late will not be permitted to appear for the online examination under any circumstances। तो यहाँ पर मेंशन किया है उन्होंने कि आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम रहेगा उसे 90 मिनट्स बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुँच पाते तो आपको एनी सर्कमस्टांसेस पे मौका नहीं दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने का, यानी 90 मिनट्स बिफोर पहुँचना ज़रूरी है। आपने अगर नहीं पहुँच पाए तो उसके बाद जो है यूज़ ऑफ बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर्स, वॉच, कैलकुलेटर्स, पेजर्स, मोबाइल फोन्स etc एक्सेट्रा इज़ नॉट परमिटेड इन दिस एग्जामिनेशन। आपको कोई भी ये टूल्स जो है आपको कैरी आउट नहीं करना है साथ में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, पेजर्स टू द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन एज सेफ्टी अरेंजमेंट कैन नॉट बी एश्योर्ड। ये सारी चीज़ें आपको साथ में नहीं लानी है, जैसे कि मोबाइल है, वॉच है, कैलकुलेटर्स है, उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। एनी कैंडिडेट फाउंड resorting to any unfair means of malpractice or misconduct while appearing for the examination, including giving, receiving help to or from any candidate during the examination, will be disqualified. The candidate should be vigilant to ensure that no other candidate is liable to copy from his or her answers। अगर कोई भी अनफेयर मीन्स ऑफ और माल प्रैक्टिस होता है, मिसकंडक्ट होता है, मिसबिहेव होता है जो भी एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग होता है, अगर किसी को देखा गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन और हेल्प एक दूसरे को दे रहे हैं तो आपका जो है डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है इस एग्ज़ाम से। और उसके साथ ही आप जो है किसी भी स्टूडेंट को या अदर एग्जामिनर को एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट जो आए हैं उनको कॉपी करने नहीं दे सकते, और आपको उस बात पर ख्याल रखना है कि कोई अदर पर्सन आपकी आंसर्स कॉपी ना करें। एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट, सेशन, सेंटर, वेन्यू विल नॉट बी इंटरटेन। अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो कि डेट मेरा चेंज कर दो, सेशन चेंज कर दो, सेंटर चेंज कर दो या वेन्यू चेंज कर दो, तो वो नहीं हो सकेगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट completely, which may impact test delivery and or result from being generated. In this event, every effort will be made to rectify such problems, which may include movement of candidate, delay in test. Conduct of re-examination is at the absolute discretion of the test conducting body. Candidates will not have any claim for the retest. Candidates not willing to move or not willing to participate in the delayed process of the test delivery shall be summarily रिजेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस। देखिए कैसा है कि ऑनलाइन जो भी प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उससे क्या हो सकता है कि आपका जो टेस्ट है उसको डिलीवरी करने में या तो फिर आपका रिजल्ट जनरेट करने में परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस गलतियों को सुधारने का या उस चीज़ों को, प्रॉब्लम को दूर करने का पूरी कोशिश की जाएगी। उसके लिए कैंडिडेट का मूवमेंट भी हो सकता है, यानी एक जगह से आपको दूसरे कंप्यूटर पर जाने का चांस मिल सकता है, या तो उसमें वक्त भी आपका ज़ाया हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको री एग्जामिनेशन करना पड़े, और अगर री एग्जामिनेशन करना पड़ता है
तो आपको जो है रीटेस्ट करने के लिए आपको कोई क्लेम नहीं होगा। अगर एग्जामिनेशन बॉडी जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो है अगर वो वैसा करना चाहती है तो ये उनका अथॉरिटी है। और कैंडिडेट जो है उनको अगर मूवमेंट नहीं करना है और जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है या जो भी रेक्टिफिकेशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते हैं तो उनको उस टेस्ट के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है। इंस्टेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड और प्रोसेस ऑफ वायलेशन बाय अ कैंडिडेट detected at any stage of the exam process will lead to disqualification of the candidate from the exam process, and he or she will not be allowed to appear in the recruitment process of nurse examination in the future. If such instances go undetected during the current process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect. यानी अगर कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या प्रोसेस वायलेट की जाती है और अगर कोई यानी आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है या किसी भी जो लॉज है जो भी एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसको वायलेट करते हो और वो कोई भी स्टेज में अगर पता चलता है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और आपको जो है इस प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद आपको फिर से जो भी रिक्रूटमेंट हो गए नर्स एग्जामिनेशन के तो उसके लिए आपको क्वालिफाई होने नहीं दिया जाएगा और आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। Anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of the test content in any form or any information therein, in whole or part thereof, or by any means of verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the paper supplied in the examination hall, or found to be in unauthorized possession of the test content is likely to be prosecuted. अगर कोई जो भी टेस्ट का इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करता है, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है, स्टोर करता है या ट्रांसमिशन उसका करता है इन्फॉर्मेशन का या स्टोरेज करता है टेस्ट के कंटेंट का और बाहर उसको स्प्रेड करता है आइदर थ्रू द वर्बल और रिटर्न, यानी कुछ चीज़ें बता के या तो रिटर्न में लिख कर या इलेक्ट्रॉनिक मीन से या मैकेनिकल मीन से जैसे कि पेपर वगैरह जो भी सप्लाई किया है उसके ज़रिए से अगर उसको स्प्रेड करने की कोशिश करता है तो उसे गुनाहगार माना जाएगा। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू साइन इन फ्रंट ऑफ द his photo and signature on attendance sheet provided at the time of exam. आपको जो है तो साइन करना होगा, अदरवाइज कैंडिडेट्स अटेंडेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं किया होगा आपका अटेंडेंस। प्लीज़ नोट दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस, आप CCTV सर्वेलेंस के अंदर रहेंगे। डो नॉट लीव द एग्जाम हॉल विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन of the center director or coordinator or invigilator. You are not allowed to leave examination hall before time over. आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने की परमिशन नहीं रहेगी जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होता है तब तक। और ये सारी चीज़ें जो है आपको रीड करके आपके हॉल टिकट पे सिग्नेचर करना है। आई हैव read all the rules of the examination and only on understanding these rules have I filled this application form. Information given by me in this application is true to the best of my knowledge and belief. If at the later stage it is found that I have furnished wrong information and or submitted false certificates, I am aware that my candidature will be stand cancelled and the fees paid by me will be forfeited. Further, I will be subject to legal and or penal action as per the provision of law. तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आपको जो है हॉल टिकट पे सिग्नेचर करना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।